तो अपनी कुंडली खुद कैसे देखें, इसका पार्ट 4 है ये वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। अभी तक हम 3 भावों के बारे में अलग अलग बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके वो वीडियोस जरूर देख लें। और फोर्थ हाउस की जहाँ तक बात है, फोर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस है। इसको हैप्पीनेस का हाउस भी बोला जाता है। फोर्थ हाउस उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी लाइफ में इमूवेबल है, जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो कुछ भी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लेकर नहीं जा सकते। आपके घर का माहौल कैसा रहेगा, आपका पीस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, ये सब फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस ये भी बताता है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं। आपका जन्म होने के बाद आपका जो पालन पोषण हुआ था जिस प्रकार की कंडीशंस में, उन कंडीशंस को फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस आपकी माता के सुख को बताता है, माता की ओवरऑल हेल्थ को बताता है, माता के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता के पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे, और उनकी तरफ से आपको जो प्यार मिलेगा उसको फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी या आपके कंफर्ट्स का भी है। तो आपके जो भी आपके पास लग्जरी के साधन हैं, जो कंफर्ट के आपके पास साधन हैं, उनको फोर्थ हाउस से ही बताता है। फोर्थ हाउस आपकी अर्ली एजुकेशन को बताता है, आपने जो स्कूल एजुकेशन जो ग्रहण करी है उसको बताता है। तो शुरुआत में आप कितने इंटेलिजेंट थे ये हम फोर्थ हाउस से ही देख सकते हैं। इसके अलावा आप भले ही अपना खुद का वाहन रखते हो, आप किसी का वाहन किराए पे लेके जाते हो, इस प्रकार का जो आपका सुख है, वाहन से संबंधित जो आपका सुख है, उसको फोर्थ हाउस ही बताता है। फोर्थ हाउस अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो एक कंट्री के अंतर्गत जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको बताता है। स्कूल या कॉलेज की जो बिल्डिंग है, स्कूल या कॉलेज जो भी जिससे रिलेटेड जो संस्थान हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, भले ही वो किसी भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हैं जो आपको किसी न किसी प्रकार की सेवा देते हैं, तो उन सबको बताता है। इसके अलावा आपके भवनों की जितने भी लोगों की बिल्डिंग्स हैं उनको फोर्थ हाउस बताता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपके किसी भी पर्टिकुलर देश के पास प्राकृतिक संसाधन जो हैं, अब प्राकृतिक संसाधन में सब कुछ आ जाता है, भले ही वो आपके जैविक संसाधन हो, भले ही आपके वो किसी भी प्रकार के संसाधन हो, सोना चांदी हो, तो वो सारे संसाधन किसी भी देश के वो आते हैं फोर्थ हाउस में। इसके अलावा उस देश में, पर्टिकुलर देश में शांति है या नहीं है, उसके जो लोग हैं वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, इसको फोर्थ हाउस बताता है। अब हम किसी जातक के लिए अगर बात करें तो फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके करियर के जस्ट ऑपोजिट हाउस है। और यहाँ पर या फिर आपके 10th हाउस में कोई भी जब ग्रह बैठेगा तो इस हाउस के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो फोर्थ हाउस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और तभी आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुख को अनुभव कर सकते हैं, या एक अच्छा सुखी जीवन आप जी सकते हैं, और सब कुछ आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो फोर्थ हाउस आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज रहे हैं, उनके बारे में भी बताता है, आपकी फैमिली के ओवरऑल माहौल के बारे में बताता है, आपकी फैमिली में कितनी इज्जत है, आपकी कितनी बात मानी जाती है फैमिली में, आप किस लेवल पे अपनी फैमिली में, ये सब आपका फोर्थ हाउस बताता है। तो फोर्थ हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा फोर्थ हाउस केंद्र भाव में दूसरे नंबर का भाव है, क्योंकि पहला भाव है वो केंद्र भाव, पहला घर आ जाता है जो आपका लगन भाव है। और अब जो क्योंकि 1, 4, 7 और जो 10th है, ये हाउस आपके केंद्र भाव में, तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो भाव है केंद्र भाव में, ये फोर्थ हाउस ही है। और फोर्थ हाउस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर एक अच्छा जीवन जीना है, एक सुखी जीवन जीना है, तो उसके लिए आपका फोर्थ हाउस अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो परवरिश जिस प्रकार की कंडीशंस में हुई है, उसका जो असर है आपके ऊपर, उसको फोर्थ हाउस बताता है। आपका फोर्थ हाउस आपके फेफड़ों की जानकारी देता है, आपके सांस लेने की जो प्रक्रिया है, और आपका जो आपके जो कंधे हैं और जो आपका गर्दन वाला भाग है, उसकी बनावट को फोर्थ हाउस बताता है। इसी तरह से आप जो श्वास की प्रक्रिया करते हैं, आपकी छाती वगैरह, और इन सब को भी फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस आपके पेट तक का भाग है।
तो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है फोर्थ हाउस हम सभी के लिए। और फोर्थ हाउस है वो एक बहुत ही यूनिक, यहाँ पे हम माने तो एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है सभी भाव में, क्योंकि ये भाव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम जहाँ भी हम रहेंगे, हमारी जो सेक्रेटिव जो लाइफ है, हमारी पर्सनल जो हमारी लाइफ है, हमारे जो रिश्ते हैं अपने घर वालों के साथ, हमें जो फैमिली का सपोर्ट मिलता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, आप किस तरह से जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, आप कितना जल्दी किसी चीज़ को सीखते हैं, आप कितना जल्दी अपना जो टैलेंट है उसका यूज़ करते हैं, ये सब फोर्थ हाउस बताता है। और आपके ऊपर आपके जो पूर्वज हैं उनका प्रभाव, आपके ऊपर आपके फैमिली के वातावरण का प्रभाव, ये सब फोर्थ हाउस बताता है। तो अब ये हाउस इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी अर्ली लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और अर्ली लाइफ आपकी जो लाइफ आपके जन्म लेने के तुरंत बाद शुरू होती है, तो वहाँ पर आपको किस प्रकार के संस्कार मिले हुए हैं, किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का आपका फैमिली का सपोर्ट आप लोगों को रहा है, ये सब बताता है। आपकी फैमिली के ओवरऑल स्टेट को बताता है कि आपके जन्म के बाद आपकी जो फैमिली है उसने किस तरह से प्रोग्रेस करी और जन्म के समय आपकी फैमिली कैसी थी। अब कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि फोर्थ हाउस है वो काफ़ी पीड़ित होता है, और फोर्थ हाउस में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कि आपका जो पालन पोषण है वो ठीक से नहीं हो पाता कभी कभी, या आपको किसी और के द्वारा पाला जाता है बचपन में, आपको माता का पूरा पूरा सुख नहीं मिलता। इसके अलावा आपकी मदर का नेचर भी फोर्थ हाउस से पता लगता है, और आपका जो मदर के साथ कनेक्शन है, भले ही वो आपका इमोशनल कनेक्शन हो, भले ही आपका किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, वो सब आपका फोर्थ हाउस ही बताएगा। इसके अलावा आपकी इमेजिनेशन और आपके कुछ ऐसे थॉट्स जो आपके डेवलप होते हैं छोटी आयु में, और छोटी आयु में आपके कुछ चीज़ों को सीखने का और बोलना चलना, ये सब जो भी आपने जो कुछ भी अपने बचपन में जो कुछ भी सीखा उसको फोर्थ हाउस ही बताता है। इसके अलावा फोर्थ हाउस उन चीज़ों को बताता है जहाँ पे आपने कुछ सीखा है, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, उन सबको फोर्थ हाउस बताता है। अब फोर्थ हाउस में कोई भी अगर क्रूर ग्रह होता है तो वो आपको बैडली प्रभावित कर सकता है कभी कभी। और फोर्थ हाउस ये भी बताता है कि आपको अपने पूर्वजों से क्या कुछ मिला है, फैमिली से आपको क्या कुछ मिल सकता है, आपकी मदर से आपको क्या कुछ मिल सकता है जीवन में। जैसे होता है ना, किसी किसी को मदर से धन मिलता है, मदर का अच्छा सपोर्ट उसको रहता है, तो ये हम फोर्थ हाउस से ही जान सकते हैं। अब फोर्थ हाउस क्योंकि ये उस समय को बताता है जब आपने जीवन स्टार्ट किया और आपने धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया था। तो अब ये बताता है कि आपको शुरुआत में कंडीशंस कैसी मिली हैं और उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर रहेगा, ओवरऑल आपके हमेशा हमेशा ही रहेगा। अब फोर्थ हाउस आपका वो घर है जहां आप जन्म लेते हैं, तो आपका ये जन्म स्थान हो गया, आपका जन्म स्थान जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। और अब आप यहाँ से दूर जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, आप दूर जाके रहते हैं, तो फोर्थ हाउस आपका जो अगर 9th हाउस से कनेक्टेड है या आपके 12वें भाव से कनेक्टेड है, तो फिर आपको घर से दूर जाने में ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। और फोर्थ का 12वें से कनेक्शन है तो फिर आपको कुछ ना कुछ विदेश जाने के, विदेश सेटल होने के चांसेस बनते हैं। तो फोर्थ हाउस आपका बहुत कुछ निर्धारित करता है आपके जीवन में। इसके अलावा आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ किस तरह से रहते हैं, आपके लिविंग का स्टैंडर्ड कैसा है, और आपकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, आपका घर कैसा है, घर के आसपास का माहौल आपका कैसा है, वो सब आपका फोर्थ हाउस बताएगा। इसी तरह से ये हाउस ये भी दिखाता है कि आप लग्जरी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों के शौकीन हैं, आपको क्या क्या पसंद है, आप किस चीज़ को ज़्यादा वरीयता देते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं जीवन में अपना अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। अब फोर्थ हाउस है वो आपका, क्योंकि आपका सीधा डायरेक्टली वो मन से जुड़ा हुआ घर है, तो मन से अगर जुड़ा हुआ घर है तो फिर आपका जो अपनी फैमिली से कनेक्शन है, जो इमोशनल कनेक्शन आपका है, और खुद का आपका जो एक अंदर का जो आपकी आत्मा का जो पीस है, उसको फोर्थ हाउस बताएगा। तो फोर्थ हाउस बहुत ही गहराई से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, और इस हाउस के ऊपर बहुत कुछ आपका डिपेंड रहता है।
जैसे कि आपका मन अगर कमज़ोर है या फिर आपका मन स्थिर नहीं है तो आपको फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा। और देखिए, जो भी हम जन्म लेने के बाद जो कुछ भी हम करते हैं, जैसा भी हमें माहौल मिलता है, जिस प्रकार की भी कंडीशंस हमें मिलती हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि उन सभी कंडीशंस का जो असर है हमारे ऊपर हमेशा हमेशा ही रहता है। तो हो सकता है किसी किसी को अच्छी कंडीशंस नहीं मिली होती हैं, किसी का जन्म बहुत गरीब घर में हुआ है, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे ग्रो करना। और वो काफ़ी जुझारू व्यक्ति हो सकता है जिसका फोर्थ हाउस खराब रहा हो और उसको आगे चल के फिर अच्छा माहौल अगर मिलता है तो वो व्यक्ति, क्योंकि उसने बुरे दिन देखे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में गुजरा है या ऐसी कंडीशंस से गुजरा है जहाँ पे उसने बहुत ख़राब दिन देखे हैं, और उसके बाद अगर वो मेहनत करे तो बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है जीवन में। तो इस तरह से आपको फोर्थ हाउस को देखना चाहिए। जब भी आप अपना चार्ट देखते हैं, इन सब बातों का विचार फोर्थ हाउस से किया जाएगा। आपका घर का जो माहौल है, घर के अंदर आपने क्या क्या बना रखा है, आपने घर में गार्डन वगैरह बना रखा है, जो कुछ भी आपने बना रखा है घर के अंदर, वो सब आपका फोर्थ हाउस है। तो इस प्रकार से आप फोर्थ हाउस को देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिफ्थ हाउस के बारे में बात करेंगे।